नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। क्या लालू प्रसाद यादव नहीं जानते थे कि तेज प्रताप यादव के अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ 12 सालों से संबंध थे? ये अनुष्का यादव पूर्व आरजेडी नेता आकाश यादव की बहन है और आकाश यादव की बहन के साथ इन संबंधों के बारे में लालू प्रसाद यादव नहीं जानते थे। अब वो इस मामले को जानते थे या नहीं जानते थे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जानते थे या नहीं जानते थे यह तो लालू प्रसाद यादव ही जानते हैं, यह तो हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन जिस तरह से आकाश यादव को आरजेडी से निकाला गया था, तो अगर उस पर बहुत हंगामा किया था तेज प्रताप यादव ने, तो अगर इतना हंगामा किया था तेज प्रताप यादव ने, तो निश्चित रूप से पता तो चला ही होगा लालू प्रसाद यादव को कि हाँ, तेज प्रताप यादव किसको निकाले जाने पर इतना हंगामा कर रहे हैं। और यह बात तो उनसे छुपी नहीं रही होगी कि हाँ, आकाश यादव कौन है, आकाश यादव की कोई बहन है अनुष्का यादव। तो निश्चित अभी यह एक्शन क्यों लिया गया? यह एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि तेज प्रताप यादव के रिश्ते से क्या कोई दिक्कत नहीं थी लालू प्रसाद यादव को। इससे दिक्कत थी कि उन्होंने सोशल मीडिया में इसका खुलासा कर दिया, बिहार के लोगों, पूरे भारत के लोगों के सामने यह बता दिया कि हाँ, मैं अनुष्का यादव नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं 12 सालों से रिलेशनशिप में हूँ और मैं बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ। क्या इस घोषणा से दिक्कत है या जो उनका रिश्ता है उससे दिक्कत है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है सृष्टि जी कि अगर इस बात की जानकारी पहले थी लालू परिवार को, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, लालू परिवार में सारे लोगों को, तो क्यों नहीं एक्शन हुआ पहले? क्यों नहीं तेज प्रताप को रोका गया? और क्यों तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से कराई गई? ऐश्वर्या राय दारोगा प्रसाद राय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनकी पोती है। अब उन ऐश्वर्या राय से शादी क्या इसलिए कराई गई क्योंकि इतने बड़े रसूख वाले घर में ही शादी कराना चाहते थे अपने बेटे की लालू प्रसाद यादव? यह सवाल तो अब उठेगा। और कि अनुष्का यादव उतने बड़े रसूख वाले परिवार से नहीं है और ऐश्वर्या राय का परिवार दारोगा प्रसाद राय का परिवार है, बड़ा परिवार है, रसूख वाला परिवार था, तो इसलिए शादी की गई। और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? इसकी कीमत तो ऐश्वर्या राय चुका रही हैं। और देखिए, ऐश्वर्या राय तो विक्टिम है, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब देखिए, बिहार का जो समाज है, भारत का जो समाज है, उसमें तलाकशुदा महिलाएं कई बार यह भी फैसला ले लेती हैं अब वे शादी करेंगी नहीं करेंगी, उनके जीवन में कितना आगे बढ़ पाएंगे, शादी से कितना पीछा छुड़ा पाएंगी। बहुत सारी दिक्कतें हैं उनके जीवन में होंगी सिर्फ इस शादी की वजह से। तो इससे तो बेहतर यही होता ना कि लालू परिवार, अनुष्का यादव जो आरजेडी नेता रह चुके, आकाश यादव की बहन है, अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के रिश्ते को स्वीकार कर लेते। बेहतर तो यही होता और दोनों खुशे खुशे पति पत्नी के रूप में रह रहे होते। लेकिन जो लालू परिवार ने स्वीकार न करने की गलती की और रिलेशनशिप के बारे में जानकारी होने के बावजूद ऐश्वर्या राय से शादी करा दी, सिर्फ इसलिए कि वे चाहते थे कि उनके बेटे की शादी ऐसे परिवार में हो जो रसूख में, कद में उनके परिवार के, उनके घर के बराबर का कद हो। तो अब क्या होगा? अब देखिए, ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी बर्बाद, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालना पड़ा, दिल से निकालना पड़ा, परिवार से निकालना पड़ा। किसी भी पिता के लिए कितनी दुखद स्थिति होती है सर। लेकिन ये सारी कड़ी प्रतिक्रियाएं अब क्यों ली जा रही है जब इस पूरी घटना के बारे में लालू यादव के पूरे परिवार को पहले से जानकारी थी? क्या यह प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है क्योंकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है? देखिए, ये आपका जो सवाल है, यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि ये इतनी कड़ी प्रतिक्रिया इसलिए आई है लालू परिवार की ओर से, इसलिए तेज प्रताप पर एक्शन लिया गया है क्योंकि 5-6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं बिहार में और बिहार के लोगों के बीच गलत संदेश न जाए कि हाँ, देखिए, यह जो परिवार के बच्चे हैं वे अय्यासी कर रहे हैं, वे इस तरह के रिलेशनशिप में हैं और इससे परिवार और पार्टी को नुकसान न हो बिहार विधानसभा चुनाव में। इसी वजह से ये सवाल उठाया जा रहा है। ये सवाल तमाम राजनीतिक दल जो हैं उठा रहे हैं, नेता उठा रहे हैं
कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव इतना नज़दीक नहीं होता तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर घर वापसी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक्शन अब होगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की ओर से तो मांग कर दी गई है कि अगर इतना ही नाराज़ हैं लालू प्रसाद यादव तो क्यों नहीं विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। तेज प्रताप यादव कोई आम इंसान तो है नहीं, वे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। तो तेज प्रताप यादव एक विधायक हैं हसनपुर सीट से। अब उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए क्या लालू प्रसाद यादव लिखेंगे विधानसभा अध्यक्ष को कि हाँ उनकी सदस्यता रद्द की जाए। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव मानेंगे, चुप बैठेंगे, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं वे तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिख रहे हैं। पर अब तक तेज प्रताप यादव की कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई है। तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। वे भारत में हैं भी नहीं, वे मालदीव में हैं। लेकिन जब वे आएंगे तो प्रतिक्रिया आएगी, और उनके समर्थकों ने तो सोशल मीडिया में भूचाल ला दिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव चुनाव भी लड़ेंगे, तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों को भी चुनाव लड़ाएंगे और कई सीटों पर उतारेंगे। अब इसका भी खमियाजा राष्ट्रीय जनता दल को ही भुगतना पड़ेगा। अगर तेज प्रताप यादव खुद चुनाव लड़ जाते हैं किसी भी सीट से, जैसा कि उन्होंने पहले से ऐलान कर रखा है कि वे महुआ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर वे महुआ सीट से चुनाव लड़ते हैं, अगर वे अपने समर्थकों को, पिछले चुनाव में भी उन्होंने अपने कई समर्थकों को लड़ाया था, इस बार भी अगर वे इस तरह से ऐसा कदम उठा लेते हैं, बागी कदम, और अपने समर्थकों को चुनाव लड़ा देते हैं, खुद चुनाव लड़ जाते हैं, तो इसका नुकसान किसे होगा? इस निश्चित रूप से इसका नुकसान तो राष्ट्रीय जनता दल को होगा, और तेजस्वी यादव का जो सीएम बनने का सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो हार जीत होगी बहुत कांटे की टक्कर होगी। इस बार हार जीत 500-500 1-1 हज़ार वोट से हो सकती है, 2-2 हज़ार वोट से हो सकती है। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव का उम्मीदवार 5-10 हज़ार वोट भी काट लेता है तो निश्चित रूप से इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल को। तो ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया, परिवार कह दिया लालू प्रसाद यादव ने कि हमारा कोई संबंध नहीं है और बात खत्म हो गई। अभी तो बात शुरू हुई है। अभी तो तेज प्रताप यादव क्या रुख अख्तियार करते हैं, कितने तेवर के साथ इस पर बात करते हैं, कैसे यहाँ आने के बाद क्या ऐलान करते हैं, कहाँ से चुनाव लड़ने का, ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप यादव सन्यासी हो जाएंगे, वे सब कुछ छोड़ देंगे। अब इसमें जिस तरह से सोशल मीडिया में संकेत दे रहे हैं उनके समर्थक, उससे बिल्कुल साफ है कि तेज प्रताप यादव के समर्थक चुप नहीं बैठेंगे, तेज प्रताप यादव भी चुप नहीं बैठेंगे, और वे कोई न कोई राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। अगर उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो वे अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे, या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे, या अपने समर्थकों को उतारेंगे। तो इन सब का नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को ही होगा। और लालू प्रसाद यादव का जो जिक्र किया आपने कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी तब जब आकाश यादव की बहन अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के संबंध चल रहे थे 10 साल पहले, 8 साल पहले, उस समय भी जानकारी होगी। तो ऐसी स्थिति में उसी समय रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि पर्दा डालने की कोशिश करनी चाहिए थी और दूसरी जगह उनकी शादी कराकर ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो यह एक गलत फैसले की वजह से ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी बर्बाद हुई। इस एक गलत फैसले की वजह से आज तेज प्रताप यादव को भी, एक पिता के लिए कितना दुखद है कि अपने बेटे के बारे में वो उनको इस तरह की, लालू प्रसाद यादव को इस तरह की बात लिखनी पड़े। और जो हम लोगों के पास खबर है कि वे काफ़ी उदास हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं लालू प्रसाद यादव। तो एक पिता आहत होगा ही, कोई भी पिता आहत होगा, चाहे वे लालू प्रसाद यादव हों या कोई आम आदमी हो। अगर उसको अपने बेटे के प्रति ऐसी बात लिखनी होगी, ऐसा ऐलान करना होगा, तो यह बात किसी को आहत करेगा, किसी को दुखी करेगा। तो अगर उसी समय रोक दिया होता लालू परिवार ने, लालू प्रसाद यादव ने, कि तेज प्रताप को कह दिया होता कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो यह नौबत नहीं आती। अभी देखिए प्रशांत किशोर ने भी इस पर कहा है कि एक जगह बातचीत में उन्होंने कहा, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद महनार में, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि लालू प्रसाद यादव के बच्चों को देखकर मुझे यह बात समझ आती है कि बच्चों का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एक बेटा किस तरह से, मैं सोशल मीडिया में अपने अंतरंग
तस्वीरें, अपनी अंतरंग बेडरूम के जो चीज़ें हैं वो ऐसे वीडियो शेयर कर रहा है। एक बेटा जो है वो प्रशांत किशोर ने कहा कि 9वीं फेल है। तो ऐसी स्थिति में जो हालत है उसे देखकर यह बिहार के लोगों को यह समझना चाहिए कि बच्चों का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।